आज पूरा वर्ल्ड आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। बहुत सारे देश की इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुकी है। बहुत सारे देश में इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है कि वहाँ के आम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हर एक चीज़, हर एक सामान का दाम आसमान छू रहा है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हमें दिख रहा है यूरोप कॉन्टिनेंट। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो करेंसी है वो है यूरो। जिस तरह से भारत में हम लोग रुपए का इस्तेमाल करते हैं उस तरह से यूरोप में यूरो का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह से हमारे यहाँ आरबीआई इसे लागू की है उस तरह से वहाँ पे यूरोप यूनियन के बैंक ने इसे लागू किया है। अगर हम यूरोप में इस करेंसी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से ये करेंसी का वैल्यू जो है गिरता जा रहा है, डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है और इससे यूरोप काफ़ी प्रभावित है। अगर कुछ दिन पहले की अगर हम यूरो की वैल्यू की बात करें तो एक दिन पहले एक यूरो एक डॉलर से भी कम था, जो कि 2002 के बाद ऐसा हुआ। और 3 दिन पहले एक यूरो देने पे आपको 1.5 डॉलर मिलता, तो वहीं आज के समय में इसका वैल्यू एक यूरो देने पे 1.01 डॉलर है। और अगर इसी तरह से यूरोप में यूरो का वैल्यू गिरता रहा तो यूरोप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कोलैबोरेशन आ जाएगा, जिससे कि यूरोप के हर एक देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी और यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस आना पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी चिंताजनक है। और अगर इसके हम रीजन्स की बात करें आखिर इसके कारण क्या है, तो सबसे पहला है कोरोना पेंडेमिक। कोरोना महामारी के कारण यूरोप ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे गहरा असर पड़ा है और इससे पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी को काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके बाद जो दूसरा मेन रीज़न है वो है रसिया यूक्रेन वॉर। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहे लंबे समय से युद्ध के कारण भी यूरोप में मार्केट कोलैबोरेशन आया है और इससे पूरे वर्ल्ड इकॉनमी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है और ऑयल जैसे प्रोडक्ट पे इसका और भी ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट पड़ा है। और इस कारण से यूरोप के जितने भी इन्वेस्टर्स जो है वो यूरोप में जो अपने पैसा बैंक में रखा था, डिपॉजिट किया था, वो बैंक से लगातार निकाल करके डॉलर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि यूरो से निकाल करके डॉलर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और ये यूरोप के लिए काफ़ी बुरी बात है, क्योंकि अगर इसी तरह से यूरो निकलता रहा तो उसका रेट और गिरेगा। और उसके बाद आखिर ये इंडियन रुपये पे कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम हो कि भारत का बहुत ज़्यादा ही व्यापार यूरोप के साथ होता है। इसी कारण से अगर इसी तरह से यूरोप में यूरो का वैल्यू गिरता रहा तो इंडियन करेंसी का भी वैल्यू गिरने लगेगा, जो कि हमें कुछ दिन पहले से दिख भी रहा है। और इससे पूरे भारत में हाई इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसे इंडियन लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और इसे देखते हुए इंडियन बैंक ने लोन देने वाले इंटरेस्ट रेट में भी काफ़ी इंक्रीज़ किया है, तो वहीं आरबीआई ने भी रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया है, जिससे कि रुपीज़ को बचाया जा सके, रुपीज़ की गिरती हुई वैल्यू को स्टेबल किया जा सके। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने 107 देशों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें कि यूएसए जैसा इकोनॉमिक सुपर पावर भी शामिल है, जो कि आने वाले समय में इकोनॉमिक कोलैबोरेशन का शिकार हो सकता है। और लास्ट तक इस वीडियो में आपका बने रहने के लिए धन्यवाद।